हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन क्लब बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे एक गलत अवधारणा। एक गलत अवधारणा जो बिजनेस को लेकर के पाई जाती है, बिजनेस को लेकर के पाई जाती हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर यह बनता है कि जब हम एक बालक को जन्म देते हैं, जब हम एक बालक को जन्म देते हैं तो हम यह उम्मीद करते हैं कि कम से कम यह 20-25 सालों के बाद में यह आत्मनिर्भर बनेगा और तब कहीं जा कर के ये हमें कमा कर खिलाएगा। कहने का अर्थ यह कि ये 20-25 साल में ये जवान होगा और तब यदि हम बूढ़े हो चुके होंगे, ये तब हमें यदि किसी आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी तो यह तब तक जवान हो चुका होगा, तब ये कमा करके हमको खिलाएगा। इस उम्मीद में हम बालक को जन्म देते हैं और उसकी परवरिश करते हैं अर्थात न केवल परवरिश करते हैं, हर प्रकार से उसकी केयर करते हैं और उस पर इन्वेस्ट करते हैं। और एक अनुमानित तौर पर 20 से 25 साल तक के बीच में लमसम यदि टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि उसको विद इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करके देखें तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए खर्च हो चुका होता है। 20 से 25 लाख रुपए खर्च हो चुका होता है। और लेकिन उसके बावजूद भी यदि हमको रिटर्न नहीं मिलता है उस प्रकार से, तो भी किसी हद तक थोड़ा बहुत हमको संतोष होता है कि हाँ, हमने अपना फ़र्ज निभाया है। क्योंकि एक संतान को जन्म देना हमारा कर्तव्य है, उसका पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है। इसको एक कर्तव्य मान करके हम इस कर्तव्य को निर्वहन करते हैं। अब सवाल इस बात का उठता है, लेकिन बिजनेस के मामले में हम क्या सोचते हैं कि बिजनेस के मामले में यदि हमने आज लॉन्च किया है, यदि हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो आज ही हमको कमा कर खिलाने लगें, आज ही हमको कमा करके खिलाने लगें। और जबकि संभव है कि उसके बारे में, जन्म के बारे में, उसके परवरिश के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। हम ये भी नहीं जानते हैं कि कोई भी बिजनेस आइडिया या कोई भी बिजनेस प्लान कब वह परिपक्व अवस्था में होता है, अर्थात कब उसको लॉन्च करना चाहिए, कब उसको स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया है, या हमको यदि कोई बिजनेस बताता भी है तो आदमी सीधा सवाल ये करता है कि हाँ ठीक है, ये हमको कमा कर कब देगा, कितना कमा करके देगा। अर्थात बिजनेस के बारे में हम तुरंत ऐसा सोचते हैं कि तुरंत यदि हम पैसा लगाएं या तुरंत हम बिजनेस स्टार्ट करें तो ये तुरंत हमको कमा करके खिलाने लगे या तुरंत हमको अच्छी अर्निंग देने लगे। यह एक गलत अवधारणा है। इसके विपरीत एक उचित अवधारणा क्या होनी चाहिए? उचित अवधारणा का अर्थ ये बनता है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। एक बिजनेस को स्टार्ट करना खुद के लिए भी एक ड्यूटी है और हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी ड्यूटी है। क्योंकि जॉब हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस को हम अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक जॉब में हमने क्या किया और क्या सीखा, इसको हम अपने बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ना हम अपनी इनकम को, ना सोर्स ऑफ इनकम को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कहने का अर्थ यह कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति, चाहे वो सरकारी नौकरी में है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, तो वह व्यक्ति अपने बच्चों को अपनी नौकरी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अर्थात यदि नौकरी उसको पानी है तो उसके बच्चे को, तो फिर पूरी मेहनत करेगा ABCD से लेकर के, तब जा कर के कहीं वो भी अपने पिता की नौकरी को नहीं प्राप्त कर सकता है। या तो उसके समकक्ष प्राप्त करेगा, या उससे छोटी या उससे बड़ी नौकरी, जैसी भी उसकी योग्यता होगी। लेकिन यहाँ पर बिजनेस के मामले में एक बच्चा अपने पिता के बिजनेस को प्राप्त कर सकता है, एक पिता अपने बिजनेस को अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकता है और करता है, होता है। अर्थात इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि बिजनेस को जन्म देना ये ड्यूटी है। और यदि आप बिजनेस के बारे में जितना स्ट्रगल कर जाएंगे, निश्चित तौर पर आपके बच्चों को उससे कम स्ट्रगल करना पड़ेगा।
पड़ेगा। आप भले ही जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज, जो स्किल्स आप इकट्ठा कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह आती है कि इस दौरान, इस स्ट्रगल के दौरान जो गुण आपके अंदर विकसित होंगे, वो गुण आपके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएंगे आनुवंशिकता के नियम के आधार पर। तो परिणाम ये होगा कि आपसे कुशल आपके बच्चे होंगे, इसकी संभावना होती है। और साथ ही साथ उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक सपोर्टिंग बिजनेस, सपोर्टिंग स्किल, ये सपोर्टिंग फ्री एडवाइज़र के रूप में आपका बिजनेस, आपका स्ट्रगल, आपका एक्सपीरियंस, आपका टैलेंट सपोर्ट करेगा। अर्थात साथ ही साथ यदि आपके भी बिजनेस को एक नई पीढ़ी, एक नया वर्कर एक नए सपनों के साथ में मिलेगा। तो इसलिए मतलब जो हम ये गलत अवधारणा पा लेते हैं कि नहीं, आज हमने यदि बिजनेस स्टार्ट किया है तो आज ही हमको कमा करके खिलाए, जबकि हम बच्चों के बारे में ऐसा नहीं कहते हैं और ना ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए हमें बिजनेस के मामले में भी इसी पैटर्न को अपनाना चाहिए कि बिजनेस को हमें जन्म देना है, उसकी हमें परवरिश करनी है बिल्कुल एक बालक की तरह। यदि बालक से उम्मीद हम 20-25 साल में करते हैं, तो यदि हम बिजनेस के मामले में भी यदि हम उम्मीद करेंगे 20-25 साल तक हमको केयर करनी है, उसकी देखभाल करनी है, उसे संभालना है, उसका मार्गदर्शन करना है, इस तरीके से हम अवधारणा बना लेंगे तो निश्चित तौर पर कम से कम 20-25 साल के पहले ही वह बिजनेस आपको रिटर्न देने लगेगा, आपकी केयर करने लगेगा। आज आप बिजनेस की केयर करिएगा, कल बिजनेस आपकी केयर करेगा। आज आप बिजनेस की केयर करिएगा, कल बिजनेस आपकी केयर करेगा। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। धन्यवाद, नमस्कार।